हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ और आप मेरा ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें। हम आपको आज राज्यों का पुनर्गठन नया टॉपिक है, इसको पढ़ाएंगे। पॉलिटी में हमने आपको सारे एक्ट पढ़ाए 1773 से लेके 1947 के भारत शासन अधिनियम तक हम आपको लाए। संविधान पर विदेशी प्रभाव, संविधान की अनुसूचियां, इतनी बातें हम आपको बता चुके हैं। अब आज एक नया टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। इसको हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे। आज इसका एक इतिहास है हल्का सा, उसके बारे में आपको बताएंगे और आप थोड़ा मेरा उत्साहवर्धन बढ़िया से करिए और जब आप देखिए तो लाइक जरूर किया करिए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन और हो। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। तो जब देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया। रियासती मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते ही हैं कि देश के पहले गृह मंत्री हुआ करते थे। रियासती मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और यहीं पे आप जान जाएंगे कि क्यों इनको लौह पुरुष कहा जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था लगभग 562 देसी रियासतें हुआ करती थी देश में। ब्रिटिश, जहां तक ब्रिटिशों का शासन था उन प्रांत और उनके अलावा 562 देसी रियासतें, 562 देसी रियासतें हुआ करती थी। इन सारी रियासतों को एक करके भारत में शामिल किया गया। वो बातें हमने आपको वहां बताई जब संविधान सभा के बारे में आपको बता रहे थे। तो हमने बताया था कि यहाँ के लोगों को जो है संविधान सभा में कैसे चुना गया या मनोनीत किया गया। ये लोग गफलत में थे, पसोपेश में थे कि पाकिस्तान में जाएं, भारत में जाएं। लास्ट में भारत के इस व्यक्ति ने, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन 562 देसी रियासतों को भारत में मिलाया। सभी तो मिल गई, लेकिन तीन जिनको पूछा जाता है बार बार, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद जो वर्तमान में आपके AIMIM के सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी उस पार्टी के मुखिया हैं, उनके बाबा रहे होंगे, परदादा रहे होंगे। हैदराबाद और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इन तीनों के बारे में पूछा जाता है कि इन तीनों को कैसे उन्होंने शामिल किया। 562 देसी रियासतों को भारत में मिला, इसलिए इनको लौह पुरुष कहते हैं। एक यह भी फैक्ट है, ऐतिहासिक फैक्ट है, लौह पुरुष इसीलिए कहते हैं। जूनागढ़ को इन्होंने जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया, जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐंठने लगे थे, हैदराबाद के जो निजाम थे ये थोड़ा बनने लगे थे, तो इनको फिर समझाया गया, कार्रवाई की गई बढ़िया, और फिर इसको थोड़ा कड़ी कार्रवाई की गई और भारत में शामिल करवाया गया इन्हीं के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कश्मीर को विलय पत्र पर, वहां के राजा हुआ करते थे हरि सिंह, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया और कुछ मामले में स्वायत्त हुआ। वो सारी बातें हम आपको जब कश्मीर के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। विलय पत्र पर ये तीन बातें पूछी जाती हैं कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत राज्य में मिलाया गया, भारत देश में मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया, इसलिए इनको लौह पुरुष भी कहते हैं। ये तीन बातें थोड़ा आपको ध्यान में रखनी है कि अब जो राज्यों का पुनर्गठन मैंने आपको यहाँ हेडिंग डाली है, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, शुरुआत में भारत को ABCD स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय प्रांतों को 4 वर्गों में, A, B, C, D, इन 4 वर्गों में बांट दिया गया था। 4 वर्गों में बांट दिया गया था और भारत की जनता लगातार यह आंदोलन कर रही थी कि भाषा के आधार पर
भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन हो, राज्यों का पुनर्गठन हो, प्रांत बनाया जाए, प्रांत बनाया जाए या राज्य बनाया जाए, प्रांतों के आधार पर। और जनता बिल्कुल आंदोलन कर रही थी इसी आधार पर, क्योंकि पहले भी बार बार भाषा के आधार पर लोगों को जो है अलगाव हुआ करता था, झगड़ा हुआ करता था। इस आधार पे इतिहास में जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन शुरू हुआ था 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम का पुनर्गठन किया गया था। भाषा के आधार पर असम का पुनर्गठन किया गया था। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात है। 1912 में स्वतंत्रता तो मिली नहीं थी, 1947 में स्वतंत्रता मिली। तो 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था, भाषाई आधार पर किया गया था। अब 1928 में हम, आप लोग जानते हैं, जो हम संविधान सभा की बात कर रहे थे। हाँ, एक सूचना आप लोगों को भी देता हूँ, थोड़ा सा भाई रुकावट के हल्का खेद है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे। आप स्टडी विद शुक्ला जी पे आएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे तो क्रम से मेरे सारे क्लास आपको मिलेंगे। तो क्रम से जब देखते हुए आएंगे तो आपका नोट्स भी बढ़िया तैयार होगा, बढ़िया तैयारी भी होगी, जानकारी भी अच्छी होगी। अभी थोड़ा बिखरा बिखरा सा था, मैंने उस प्लेलिस्ट को सही कर दिया है। अब उसको आप जाके सारी बातों को क्रम से देखते हुए आए तो आपको लाभ मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी। आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें बढ़िया सारे के सारे, मैं आपसे कहता हूँ, गारंटी भी एक तरह से मान लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन उसी नोट्स में अगर आप बना दिए आपने नोट्स, तो उसी नोट्स में फंस जाने, बाहर से कुछ नहीं आना। ABCD 4 वर्गों में बांटा गया था। तो हमने आपको बताया कि 1912 में भाषाई आधार पे असम, बिहार और उड़ीसा का पुनर्गठन अंग्रेजी सरकार ने किया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। नेहरू रिपोर्ट, जो इन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट, जो ये नेहरू रिपोर्ट बड़ी चर्चित है, नेहरू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में भी प्रांतों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, ऐसा कहा गया था। प्रांतों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, ऐसा इस रिपोर्ट में भी कहा गया था। यह भी एक तथ्य है। एक 1912 का हो गया, एक यह हो गया। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 में जब देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता मिलने के बाद फिर से देश में जो है जबरदस्त मांग चली कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की। जनता आंदोलनरत थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन को देखते हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको तो आप जानते ही हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SK डर, डॉक्टर SK धर, कहीं कहीं मिलता है, कहीं डर मिलता है, SK धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसलिए इसको धर आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में हुआ। जैसे साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आया था, साइमन आयोग, उसी तरह धर आयोग या दर आयोग, दर धर दोनों मिलता है। SK धर आयोग मतलब SK धर कमेटी बनी। डेट है आपका, डेट तो मेरा अक्सर 27 नवंबर 1947 को। अब आपको देखिए यहाँ पे 3 फैक्ट हैं। जनता आंदोलनरत थी, किस लिए आंदोलनरत थी? कि भाषाई आधार, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 1947 की बात है, अभी वो संविधान बन ही रहा था। तो इसके बाद वहां पे ये डॉक्टर SK धर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग ने कहा कि भाई राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ठीक नहीं। ये बात आप जितने आयोग, सब में आयोग में ये बात की गई है, फजल अली तक। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ठीक नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन का आधार
प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुविधा को रखना चाहिए और देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने कहा क्या, क्योंकि पहले व्यक्ति थे, पहली बार आयोग का गठन हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। यहाँ परिवर्तन दिख रहा है, परिवर्तन जहां दिखता है क्वेश्चन वहां से आते हैं, ये मैं आपको बार बार बताता हूं। तो इन्होंने कहा, धर आयोग ने यह कहा, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, इन्होंने कहा कि भाषाई, ये बात आप नोट जरूर कर लीजिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। राज्य मतलब पुनर्गठन का आधार, पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता होनी चाहिए। ये ऐसी बात है कि पूरे राज्य पुनर्गठन आयोग में, इस चैप्टर में ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता होनी चाहिए। ये बात एसके डर ने कही। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा, दो बातें, प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता होनी चाहिए। एसके डर ने यह बात कही। अब यह बात कही तो मन की बात तो थी नहीं, जनता आंदोलनरत थी, जनता ने आंदोलन और तेज कर दिया। तो अब क्या हुआ भाई, अब जनता को लगा कि यार ये तो सुन ही नहीं रहे। व्यवस्था में सरकार ने जेवीपी कमेटी ये पूछता है कि ये लोग कौन लोग थे। जेवीपी कमेटी का गठन हुआ। इसमें जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये तीन व्यक्ति थे जिनको जो है, जिनके अध्यक्ष मतलब जेवीपी, तीनों लोगों को मिला के एक कमेटी बनाई गई। क्योंकि ये लोग नेता थे उस समय, तो ऐसा लगा सरकार को कि ये लोग हो सकता है जनता से बात करें तो जनता जो है मान जाए, आंदोलन ना करे, भाई जनता को समझा सकते हैं, ये लोग नेता हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। जेवीपी कमेटी में पूछता है कि जेवीपी कमेटी में कौन कौन लोग थे, जेवीपी कमेटी में कौन कौन लोग थे। कौन कौन लोग थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारमैया। अच्छा, इन्होंने कहा क्या, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि भाई भाषाई आधार पर तो राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि इनका शब्द है, यद्यपि हम जनतंत्री हैं, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जनता की मांग है, तो क्यों ना, मतलब कहा ठीक तो नहीं है भाषाई आधार पर पुनर्गठन, लेकिन हम लोग जनतंत्री हैं, तो क्यों नहीं जो है इनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाए और भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए। सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार को यह बात पता थी कि भाषा अब बताइए वर्तमान में 1652 भाषाएं हैं, इस आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा तो देश तो खंड खंड हो जाएगा, जो अंग्रेज भी चाहते थे। अभी नई स्वतंत्रता मिली हुई थी, जनता को भी ये था कि इनकी भी आकांक्षाएं पूरी की हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में एक भाव पैदा हो जाए और लोग जो है बिदक जाए, कौन कहाँ जाएगा भरोसा नहीं। फिर भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ, आंदोलन और उग्र हो गया। उसी समय एक व्यक्ति था, इनका नाम बड़ा पूछा जाता है, पोट्टी रामल्लू। ये तेलुगु भाषी व्यक्ति थे। आंध्र प्रदेश
पोट्टी रामल्लू, ये व्यक्ति जो है बिल्कुल आमरण अनशन पे पड़ गए। जब सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, जब सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जेवीपी कमेटी की बात नहीं मानी, तो आंदोलन और तेज हो गया। जेवीपी कमेटी में क्लियर बने बता दिया कि कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये तीन व्यक्ति जो थे वो इस कमेटी में थे। इन्होंने जो कहा वो बात भी कि हालांकि ठीक नहीं है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, लेकिन हम लोग लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोग जनतंत्री हैं, तो जनता की मांग को मान के इसे करना चाहिए। सरकार ने इस मांग को नहीं माना। पोट्टी रामल्लू एक तेलुगु भाषी व्यक्ति था, तेलुगु भाषी व्यक्ति ये जो है आमरण अनशन पे बैठ गए, उपवास कर दिया। उपवास के आधार पे 56 दिन के उपवास के आधार पे, कहीं कहीं पे 56 दिन, कहीं कहीं पे 63 दिन भी मिलता है। हालांकि 56 दिन एनसीईआरटी का फैक्ट है, तो आप लोग 56 दिन ही जहां आएगा उसे ही टिक करिएगा, 63 दिन को मत लिखिएगा, ठीक है। पोट्टी रामल्लू तेलुगु भाषी व्यक्ति ने आमरण अनशन पर बैठ गया कि भाई भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, इनके राज्य का स्पेशली होना चाहिए। 56 दिन के आमरण अनशन पे ये मर गए। 56 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी शहादत ने आंदोलन में घी का कार्य किया, आंदोलन की आग को भड़का दिया, आंदोलन को बहुत तेज कर दिया। एक व्यक्ति के मर गया भाई आमरण अनशन पे, किस लिए मरा कि नहीं वो यार राज्य नहीं बना। अब सरकार क्या करती, सरकार परेशान। तो ये दो तीन फैक्ट है यहाँ से देखिए। ये पोट्टी रामल्लू पूछता है किस भाषा के व्यक्ति, तेलुगु भाषी थे, कितने दिन तक आमरण अनशन किया, 56 दिन तक। 56 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु हुई, जिससे आंदोलन और तेज हो गया। मृत्यु के बाद अब सरकार विवश हो गई। सरकार ने देखा कि यार देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, आंदोलन बहुत उग्र हो गया, तो इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए विवश होकर नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, वही समय वही प्रधानमंत्री थे, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य, ये तो सबको याद होता है, जो थोड़ा भी तैयारी करना शुरू करता है, ट्यूशन में लोग पढ़ते हैं, इसको रखते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पे पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। हालांकि आंध्र प्रदेश को अब बांट दिया गया, तेलंगाना और सीमांध्र में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाई भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन, ये आंध्र प्रदेश। अब ये जैसे आप रटेंगे, इससे बड़े आप जब कहानी से जुड़ जाएंगे तो आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी, बिल्कुल कहानी की तरह है ये बातें। कि तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, उसके बाद अब ये पहला राज्य हो गया। अब जनता को एक उम्मीद की किरण मिल गई, भाई हमारे आंदोलन तो यार सफल रहा, भाषा के आधार पे एक राज्य का गठन हो गया। जनता इस आधार पे और आंदोलन जनता ने तेज कर दिया। आंदोलन को देखते हुए सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को, डेट ऐसे पूछता नहीं, फिर भी आप 22 दिसंबर 1953 को फजल अली के नेतृत्व में, ये फजल अली ये भी न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति लिख सकते हैं आप, न्यायाधीश थे ये, न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, आयोग का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया न्यायमूर्ति फजल अली। इसलिए अब चूंकि फजल अली के नेतृत्व में इस आयोग का गठन हुआ, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली के नेतृत्व में, हमने आपको बता दिया, दारा आयोग है, साइमन आयोग है, फजल अली आयोग है। अब पूछता है कि इस फजल अली आयोग जो बना, इसमें 2 और सदस्य थे। एक व्यक्ति का नाम था पंडित
हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे व्यक्ति थे सरदार के एम पणिक्कर, के एम पणिक्कर। दो व्यक्ति थे। तो ये पूछता है कि फजल अली आयोग में कौन कौन लोग थे। दो व्यक्ति, ये दोनों लोग भी इसमें शामिल थे। 3 लोग थे। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, फजल अली के नेतृत्व में किया गया, वो भी न्यायमूर्ति थे। ये दो व्यक्ति इनके सहायक थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पणिक्कर। यहां से देखिए, ये भी ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम आपको बताते चले जा रहे हैं, विदेशी प्रभाव से एक क्वेश्चन, संविधान की अनुसूचियों से एक क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन में इस पार्ट से जो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 मान के चलिए, पार्ट 1 के रूप में ये क्वेश्चन। अब जो है भाषाई, अब इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इन्होंने रिपोर्ट 1956 में सौंपी। 1956 में सरकार ने इसे लागू किया। एक भाई रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट दे दिया कमेटी ने, फिर विधेयक आता है, फिर अधिनियम बनता है, वो सारी बातें आगे हैं। तो ये एक तरह से जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में इसे पारित किया गया। इन्होंने भी वही बात कही जो बात डॉक्टर एस.के. धर ने कही थी, एस.के. धर आयोग ने कही थी। धर आयोग ने क्या कहा था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता ही होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा ABCD इन 4 वर्गों को समाप्त कर दीजिए। और इनका ये कहना था कि 16 राज्य जो इन्होंने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी इन्होंने, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी। तो आपसे एक तो यही पूछ लिया जाता है कि इनकी रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट में ABCD 4 वर्ग को समाप्त कर दिया गया। वो भी वही बात, एस.के. धर वाली बात कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों के गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता ही होना चाहिए। इनकी रिपोर्ट में यह था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। सरकार ने इनकी बात मानी, कुछ संशोधन के साथ ABCD को समाप्त कर दिया। लेकिन उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अब ये जो बात है, इसको तो आप अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बात जबरदस्त पूछी जाती है कि फजल अली आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें क्या कहा और सरकार ने क्या किया। सरकार ने क्या किया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और आज तक राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी फजल अली आयोग की जो इन्होंने पैरामीटर तय कर दिए राज्यों के पुनर्गठन का आधार, इसी आधार पे वर्तमान की व्यवस्था भी चल रही है। तो इतनी बातें हम अब जो है, बाकी जो बातें हैं, जो और फैक्चुअल बातें हैं, वो आपको अगले पार्ट में देंगे। इस बात को एक बार और जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो मैं कहता हूं माइंड मैप आप दिमाग में बना लेंगे। बातें तो बड़ी हुई, लेकिन 3-4 बातें ही याद रखने वाली हैं। 4-5 बातें यहाँ पे। एक, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। उन्होंने क्या किया? जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इन तीनों को मिलाया। 562 रियासतों को मिलाया, लेकिन 559 को मिला दिया, 3 को 60, हाँ, इसको जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर, और इसको विलय पत्र के आधार पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर इनको जो है शामिल करवाया, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। बाकी हमने आपको कहा कि भाई भाषाई आधार पे जनता आंदोलन रथ थी कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हो। तो सरकार मान तो नहीं रही थी, फिर भी अंग्रेज सरकार ने 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम
और असम का पुनर्गठन कर दिया भाषाई आधार पर 1912 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पे प्रांतों का गठन, ये इसकी चर्चा की गई थी। भाषाई आधार ही माना जाए राज्यों के पुनर्गठन का आधार। 19 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 20 नवंबर 1947, आप 1947 लिख लीजिए, 20 नवंबर तो हमने वहां बता दिया। 1947 में धर आयोग का गठन किया। एस के धर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, एक्स जज थे। इसके तहत इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन हमेशा प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता के आधार पर होना चाहिए। इनकी बात को सरकार ने स्वीकार तो किया लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। जनता बिल्कुल आंदोलन में जबरदस्त आंदोलन करती रही। फिर जेवीपी कमेटी, ये नाम पूछे जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों व्यक्तियों के आधार कमेटी बनाई गई इन लोगों के नेतृत्व में। और ये इन्होंने कहा कि भाई हम जनतंत्री हैं तो ये बातें मान ही लेनी चाहिए, हालांकि ये आधार उचित नहीं है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या, ये पोट्टी रामल्लू आते हैं। रामल्लू भाई साहब, रामल्लू 56 दिन की शहादत देते हैं, मर जाते हैं। 56 दिन का आमरण अनशन करते हैं, मर जाते हैं। ये तेलुगु भाषी थे, तेलुगु भाषी है। अब ये मर गए, सरकार आंदोलन बहुत उग्र हो गया। नेहरू जी विवश होकर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। आंध्र प्रदेश का गठन और भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, इसका गठन कर दिया गया। उसके बाद अब भाई सरकार को, जनता को क्या, जनता को आंदोलनकारियों को भी उम्मीद की किरण दिखाई दी, ये यार अब तो हो ही गया, कुछ तो लाभ मिला ही। और इसके बाद जो है जनता आंदोलनरत हुई, जबरदस्त आंदोलन किया, भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग का गठन किया, फजल अली के नेतृत्व में हुआ, इसलिए फजल अली आयोग भी इसे कहते हैं। 2 व्यक्ति HN कुंजरू एंड KM पनिक्कर, ये 2 व्यक्ति जो है इनके सहायक थे। ये बार बार पूछता है इन लोगों को कि ये लोग कौन लोग इनके और सहायक थे। इन्होंने भी वही बात कही जो धर आयोग ने कही थी, वो बात तो पुरानी हो गई। ABCD जो वर्ग था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 4 वर्गों में भारत के राज्यों को विभाजित किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया पूरी तरह। इन्होंने कहा कि भाई 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए, ठीक है, 10 टेरिटरी बनाया जाए, यूनियन टेरिटरी, UT जिसे कहते हैं। सरकार ने कुछ संशोधन के साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आज तक इसी आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होता है। बाकी जो बातें बची हुई हैं उसको जो है, अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं फैक्ट वाली, उसको हम आपको अगले क्लास में देंगे। तो जितनी बातें हमने बताया है उसमें मेन जो की पॉइंट है वो इतने ही है। बाकी आप जो है कहानी की तरह बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, एक बढ़िया कहानी की तरह। एक बार बढ़िया से कहानी आपने ध्यान दे के पढ़ ली तो आपको कहानी के माध्यम से फैक्ट भी याद जाएंगे। कौन कौन फैक्ट? एसके धर, जेवीपी कमेटी, फजल अली आयोग, पोट्टी रामल्लू, 56 दिन का आमरण अनशन, इतनी ही बातें हैं। तो आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का मैं हृदय की अतल गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आप मेरे चैनल को थोड़ा शेयर बढ़िया से करिए, पढ़िए, देखिए, नोट्स बनाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए और भरपूर शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब भी, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए जरा कि वो सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े, मैं अपने अनुभवों का आपको जबरदस्त लाभ दे सकूं। इसका ध्यान रखिए। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, हालांकि ये पार्ट 2 में हम आपको इसके जो फैक्चुअल पार्ट है, फैक्चुअल बातें हैं, वो हम आपको बताएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का एक बार फिर से आभार प्रकट करते हुए इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा उत्साह वर्धन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से करते रहें। धन्यवाद।